हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बर्नौली प्रमेय। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग ये मान के चलो 100% आने की चांसेस है इसके। बर्नौली प्रमेय, देखो बर्नौली प्रमेय सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका कथन, यानी प्रमेय है क्या। जब कोई असंपीड्य और ये कहें कि असंयान तरल, उसमें क्या हो सकता है, द्रव या गैस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब उसका धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके प्रत्येक यानी मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, यानी उसके धारा रेखीय प्रवाह जब हो रहा है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा और जो दाब ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे जब कोई असंपीड्य वह असंयान तरल जिसमें क्या हो सकती है, द्रव या गैस, द्रव या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर तरल की प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है। ठीक है, आपको ये कथन याद होना चाहिए कि जब कोई असंयान या ये कहे असंयान और असंपीड्य तरल, द्रव या कोई गैस जिसका क्या हो रहा हो, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो, तो उस धारा रेखीय प्रवाह के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसकी प्रति एकांक आयतन जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है और दाब ऊर्जा है, उसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार अपने क्या लिख सकते हैं, प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा लिख रही हूँ 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा या दाब ऊर्जा कह दो, पहले दाब ऊर्जा प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, जिसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पी प्लस रो जी एच, जहां ये क्या है, यानी गतिज ऊर्जा, ये क्या है, प्रति एकांक आयतन है, ध्यान रखना, दाब ऊर्जा, और ये रो जी एच जो है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ रो जी एच क्या बता रहे, पी क्या बता रहे और 1/2 रो वी स्क्वायर आपको क्या बता रहा है, ये कथन भी आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, ये है बर्नौली थ्योरम, यानी बर्नौली प्रमेय। इस थ्योरम को या इस प्रमेय को अपने को क्या करना है, निकालना है। इसको अपने कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेशन किस प्रकार से है, वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसके लिए यानी अपने एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे जिसके अंदर कोई मान के चले कि कोई धारा वो पाइप है और उस पाइप में से तरल या द्रव का धारा रेखीय क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है।
ये कोई पाइप ली है अपने ने, इस पाइप के जैसे एक सिरा तो जिससे द्रव या तरल इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, दूसरा जिस सिरे से तरल या द्रव उसमें से बाहर निकल रहा है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये अपने ने कहा धरातल है क्षैतिज, ये धरातल से ये कहें इसका केंद्र x का सेंटर जैसे ये हो गया, यहाँ से सेंटर की धरातल से ऊंचाई ये कहें h1, इसका भी ये सेंटर पॉइंट मान के चले अपने। धरातल से y की ऊंचाई कितनी h2। तरल का वेग अगर अपने कहें कहाँ पर, x सिरे पर कितना v1, y सिरे पर कितना यानी v2। x का ऐसे लिख दो, x सिरे का क्षेत्रफल a1, y सिरे का क्षेत्रफल कितना a2। ठीक है, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी जो ले रहे हैं वो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग, ये भी ध्यान रखना क्या है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव की वेलोसिटी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। v1 क्षेत्रफल हो गया a1, इसका v2 और इसका a2, ऊंचाई h1 और इसकी क्या है h2। फिर एक बात और करते हैं दाब की, यहाँ कितना p1 और यहाँ दाब का मान कितना है p2। डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। अपने ने लिया कोई धारा रेखीय प्रवाह जिसके अंदर हो रहा है, एक ऐसी कोई एक पाइप लेंगे, उस पाइप के दो सिरे, एक x है और दूसरा y है। x की ऊंचाई धरातल से h1, y की कितनी है h2। x सिरे के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो a1, y का a2। वेलोसिटी प्रति एकांक प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग लिया अपने ने, x का v1, y का कितना है v2 और दाब का मान p1 और p2 है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल या द्रव का वेग कितना v1। ठीक है, तो देखो एक सेकंड के अंदर अपने निकालना चाहिए कि एक सेकंड में द्रव द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। एक सेकंड में तरल द्वारा तय की गई दूरी कितनी v1, क्योंकि दूरी बराबर निकालें तो चाल गुना समय पता होना चाहिए। चाल तो v1 है लेकिन यहाँ टाइम की जो बात करें वो एक सेकंड है, इसलिए ये दूरी है वो कितने बन गई v1। फिर अपने निकालते हैं x सिरे पर, किस पर x सिरे पर तरल पर लगने वाला बल, यानी तरल, ये जो तरल है तरल पर लगने वाला बल कितना होगा, बल F1 बोल दें अपने। F1 का जो मान होगा वो किसके बराबर, पता अपने को क्षेत्रफल है और दाब है, तो आपने लिख सकते हैं A1 P1। नेक्स्ट अगर अपने इसी प्रकार से निकालें कि x सिरे पर तरल पर किया गया कार्य W1 ले लें। W1 बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल कितना F1, विस्थापन कितना, x सिरे पर तल पर किया गया कार्य वो भी कितने टाइम में, एक सेकंड में। तो आ जाएगा W1 बराबर F1 V1, यानी वैल्यू पुट कर दो। W1 बराबर F1 A1 P1 और V1। इसी प्रकार y सिरे पर, y सिरे पर
तरल पर लगने वाला बल कितना, F2, कितना हो जाएगा, वाई सिरे का देखो क्षेत्रफल और दाब P2। ऐसे ही अपने निकालते हैं कौन से, एक्स सिरे पर तरल द्वारा किया गया कार्य, तरल द्वारा किया गया कार्य W2 बोल दूं। बल गुणा विस्थापन फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स रखो A2 P2 और वेलोसिटी वहां पे V2 है, तो ये आ जाएगा। अपने निकालते हैं तरल द्वारा या तरल पर किया गया 1 सेकंड में, या 1 सेकंड में, पहले ऐसे लिखो, तरल पर 1 सेकंड में किया गया कार्य, W1 है किया गया कार्य, और ये है ये तरल पर किया गया कार्य है, और ये तरल द्वारा किया गया कार्य है, ध्यान देना दोनों। तो नेट तरल पर 1 सेकंड में किया गया कार्य निकालेंगे, जिसको W से लिख दे या तो, जो कि क्या होगा W1 माइनस W2, जिससे ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो W1 की, A1 P1 V1 माइनस A2 V2 और P2। अपने पढ़ के आए हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण से क्या जानते हैं, A1 V1 ρ1 बराबर होता है A2 V2 और ρ2। ध्यान देना, ये P1 P2 है और ये ρ1 ρ2 है, यानी A1 क्षेत्रफल हो गया, V1 वेलोसिटी है, ρ क्या है, डेंसिटी है। ये बराबर किसके होगा भाई, आयतन इंटू डेंसिटी है, तो द्रव्यमान बन गया, यानी m के बराबर है। तरल की अगर डेंसिटी अपने मान के चल रहे हैं कि कितनी है, ρ के बराबर है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, ऐस्यान और असंपीड्य तरल बोला है अपने ने, तो इसलिए क्योंकि ρ1 बराबर किसके, ρ2 इक्वल टू ρ, इससे क्या आ जाएगा, A1 V1 ρ बराबर A2 V2 ρ इक्वल टू m, ऐसा बनेगा। इसको अपने लिख सकते हैं A1 V1 बराबर किसके, A2 V2 बराबर आ गया m अपॉन ρ। इसको इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या करें, समीकरण नंबर 2 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो क्या आएगा, A1 V1 इधर बचेगा P1 m अपॉन ρ माइनस P2 m अपॉन ρ, कॉमन निकाल लो, यानी तरल नहीं, तरल पर 1 सेकंड में किया गया कार्य, W लिख लेते थे, W बराबर कितना, कॉमन निकाल ले, P1 माइनस P2, कॉमन आ गया m अपॉन ρ। समीकरण नंबर मान लेती हूँ इसको 3 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, सिरा x और y, नली का x और y के ऊपर अगर यहाँ पे अपने कहे कि y सिरे पर गतिज ऊर्जा और x सिरे पर गतिज ऊर्जा, y सिरे पर काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, x सिरे पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा। तो अपने क्या कहेंगे कि द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे, और द्रव की जो गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि निकालेंगे
तो कितनी आएगी? x सिरे पर गतिज ऊर्जा, x सिरे पर गतिज ऊर्जा कितनी? 1/2 और ये आ जाएगा m द्रव्यमान है इसका, और x पर की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी यहाँ कितनी है? v1 का स्क्वायर। ऐसे ही y सिरे पर गतिज ऊर्जा 1/2 m v2 का स्क्वायर। फिर देखो तरल की गतिज ऊर्जा में वर्दी कितनी? वर्दी हो रही है तो ज्यादा होगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। कॉमन कुछ आ रहा है तो निकाल लो, 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर ले लेते हैं 4। ऐसे ही देखो तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। कितनी? भाई यहाँ x सिरे पर mgh1 क्योंकि ऊंचाई h1 है। यहाँ y की अगर बात करें तो कितनी? mgh2 लिख दो। कमी हो रही है तो ज्यादा मान mgh1 का होगा, mgh1 माइनस mgh2। mg कॉमन ले लेते हैं और ये आएगा h1 माइनस h2। समीकरण नंबर कितनी आ गई? 5। यानी काइनेटिक एनर्जी में तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो अपने निकालते हैं कि द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी हुई, यानी तरल की या द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे तो ये वृद्धि हो रही है, इसमें से ये कमी माइनस कर दो। 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ठीक है, ये आ गई ऊर्जा में क्या? वृद्धि। देखना ऊर्जा में जो वृद्धि होगी समीकरण नंबर 6, वो किसके बराबर होगी? यानी 1 सेकंड में, वो सारी चीजें 1 सेकंड के लिए ही चल रही है तो तरल पर 1 सेकंड में किए गए कार्य के बराबर, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपने क्या लिख सकते हैं कि किया गया नेट कार्य बराबर होगा किसके? ऊर्जा में वृद्धि के। कार्य बराबर किसके कह सकते हैं? ऊर्जा में तो क्या? वृद्धि, और ये क्या है? तो समीकरण नंबर 1 से लिख दो A1, सॉरी 1 से नहीं, इसके बाद अपने ने आगे भी हल कर ली इसको। समीकरण नंबर कौन सी किया गया कार्य है? समीकरण नंबर 3 वाला लिखना, P1 माइनस P2 m/ρ किया गया कार्य है 1 सेकंड में, और नेट ऊर्जा में वृद्धि है वो ये है, तो 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? यहाँ m कट रहा है, m इधर भी m है, यहाँ पे भी क्या है? m है। ये काट देते हैं तो अपने पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई P1 माइनस P2, रो का इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर गुणा करवा दें तो ये आ जाएगा रो v2 का स्क्वायर माइनस रो v1 का स्क्वायर, और ये माइनस ये आएगा रो जी h1 रो जी h1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी रो जी h2। 1 वाली टर्म में एक साइड ले आओ, जैसे यहाँ है P1 और यहाँ 1/2 भी है भाई, यहाँ देखो 1/2 भी है ना, तो यहाँ अपने को लगाना पड़ेगा 1/2, इधर भी क्या आएगा? 1/2। लिखो इसको कैसे लिखेंगे? इधर लिख लेते हैं P1, ठीक है। फिर 1/1 वाली टर्म देखना, ये है प्लस
इधर आएगी तो प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। फिर 1 वाली टर्म ये है, इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ माइनस का, इधर आएगा तो किसका, प्लस का, रो GH1। 2 वाली टर्म को इक्वल ले जाओ, जैसे इक्वल लेके चलेंगे, यहाँ माइनस का P2 है तो ये आ जाएगा प्लस का P2। इधर ये प्लस का है ही और ये प्लस का है ही, लिख दो प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं क्रम से, 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस P1 प्लस रो GH1 बराबर 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस P2 प्लस रो GH2। तो आप समीकरण देखना, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 रो V स्क्वायर प्लस P प्लस रो GH बराबर किसके, कांस्टेंट के। ये आ गई आपकी बर्नौली थ्योरम। ठीक है, क्या है, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कह सकते हो। तो अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे बर्नौली प्रमेय, एक बार मैं और थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि क्या पढ़ा। कोई धारा पाइप है, उसके अंदर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, जो नली है उसको अपने ने दिखाया कि धरातल से पाइप जो रखी हुई है वो कितनी ऊंचाई पर है। तो इसके अलग अलग, जैसे अपने ने सिरे ले लिए, ये एक्स सिरा मान लिया, ये वाई मान लिया, इसका केंद्र लिया, धारा रेखा जो बह रही है उसकी सेंटर से ऊंचाई धरातल से h1 है, इसकी h2 है, इसका क्षेत्रफल a1 है, इसका क्षेत्रफल a2 है, इसकी वेलोसिटी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग v1 है, यहाँ कितना है v2 है, इस सिरे पर दाब का मान p1 है, इस सिरे पर दाब का मान कितना है p2 है। बस ये इतनी बातें तो आपको थोड़ी मेरे से ठीक है लिख करके बता देनी है। नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्योंकि अगर छोटे वाले क्वेश्चन पूछेगा तो मान लो 1 नंबर वाले में वो बर्नौली प्रमेय का कथन लिखना पूछ ले, तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि जब किसी असंपीड्य और अश्याम तरल का क्या हो रहा है कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और उसकी दाब ऊर्जा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। अगर जो स्टेटमेंट में बोला उसको अगर अपने ये मान के चले कि उसकी प्रति एकांक आयतन काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V स्क्वायर है, तो ठीक है, दाब ऊर्जा P है और रो GH क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट के अनुसार आपको ये कथन याद कर लेना और ये याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप बर्नौली प्रमेय, यही तो क्या है, बर्नौली थ्योरम है, इसको कैसे अपने निकालेंगे। ये निकालने के लिए आगे अपने ने जैसे पढ़ा कि एक्स सिरा, और उस एक्स सिरे पर अगर अपने प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल का वेग देखें तो 1 सेकंड में v1 है, तो 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी भी बोलेंगे तो कितनी होगी, v1 होगी। सेम ऐसे ही वाई सिरे की बात करेंगे तो 1 सेकंड में तरल द्वारा तय की गई दूरी कितनी, v2 हो जाएगी। दूरी पता चल गई, क्षेत्रफल अपने को a1 a2 पता ही है। अपने निकाल लेते हैं कि एक्स सिरे पर और वाई सिरे पर लगने वाले बल का मान कितना हुआ, तो बल बराबर जानते हो आप, दाब गुना उसका एरिया हो जाएगा। तो अगर x की बात करें तो बल F1 नाम दे देते हैं, क्षेत्रफल उसका A1, दाब उसका P1। फिर अपने निकालते हैं कि इस सिरे x पर तरल पर किया गया कार्य कितना है, तो तरल पर किया गया कार्य W1 मान के चले तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना एक तरीके से विस्थापन, और ये भी जो किया गया कार्य है वो किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा F1 V1 या कह दो A1 P1 V1। ऐसे ही y सिरे पर निकाल लेंगे, ठीक है, y पर चेंज क्या करना है, फोर्स निकालेंगे तो A2 P2, और किया गया कार्य 1 सेकंड के लिए निकालेंगे तो A2 P2 और V2 आ जाएगा। फिर अपने निकालते हैं कि इस तरल पर 1 सेकंड के अंदर किया गया कार्य का मान कितना है, W1 माइनस क्या हो जाएगा, W2, वैल्यू रख दी दोनों की। फिर अपने ने पढ़ रखा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण में A1 V1 रो 1 बराबर होता है A2 V2 और रो 2, ठीक है।
अपने ने यहाँ मान के क्या चले, असंपीड्य और अश्यान तरल है, तो असंपीड्य और अश्यान तरल है तो ρ1 बराबर ρ2 इक्वल टू रो, दोनों यानी बराबर होंगे। ये अगर बराबर होंगे तो अपने पास कंटिन्यूटी क्वेश्चन बन जाएगी क्या, A1 V1 बराबर A2 V2 इक्वल टू m अपॉन रो। ये A1 V1 और A2 V2 का जो मान है m अपॉन रो, वो इस समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। यहाँ रखेंगे तो वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। तो देखो 1 सेकंड में तरल पर किया गया अगर कार्य की बात करें तो कितना, m अपॉन रो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, समीकरण नंबर आ गई थी, ये किया गया कार्य आ गया। फिर बात करते हैं कार्य ऊर्जा परिमेय से अपने इसको निकाल रहे हैं, तो यहाँ कार्य तो निकल गया, अब ऊर्जा कितनी है। अब ऊर्जा की अगर बात करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान कम, यहाँ क्या होगा ज्यादा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, जो देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बातें भी, टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसलिए देखो x सिरे पर गतिज ऊर्जा का मान, y सिरे पर काइनेटिक एनर्जी का मान। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो कितनी होगी, तो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर कॉमन लेकर के लिख दिया। ऐसे स्थितिज ऊर्जा में अगर कमी है तो mgh1 होता है फॉर्मूला। यहाँ कमी हो रही है, ज्यादा मान ये होगा, कम ये होगा, तो ऐसे इसको लिख करके अपने ने घटा दिया। नेट वर्दी निकाल ली, कितनी होगी, ये वर्दी है, ये कमी है, इस वर्दी में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने ने जो निकाला वो ऊर्जा में वर्दी और किया गया कार्य, तो कार्य बराबर किसके होगा, ऊर्जा में वर्दी के। इससे अपने ने वैल्यू पुट की, दोनों साइड जो कट रहा है उसको काट दिया और जो लास्ट में बचा वो अपने ने 1 वाली टर्म एक साइड ले आए, 2 वाली को एक साइड भेज दिया। ठीक है, इसके अनुसार अपने इसको क्या लिख सकते हैं, अपने लिए लिख सकते हैं P1/2 रो वी स्क्वायर प्लस P प्लस रो जी एच इक्वल टू किसके होगा, कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। ये क्या है, बर्नौली थ्योरम है। किसके ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो आपसे क्वेश्चन छोटा पूछे, थ्योरम का यानी स्टेटमेंट पूछे, या आपको पूरा फॉर्मूला निकालना पूछे, तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ लेना, फिर से कह रही हूँ। थैंक यू क्लास देखने के लिए।